अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, बिल्कुल। मैं जनाब दफ्तर जाने के लिए तैयार हूँ। 16, हाँ जी, आज 16 फरवरी हो गया है। बड़ी अहम खबरें हैं हमारे पास, बहुत मज़े मज़े की बातें हैं, वो भी करते हैं। और मेरा ये देखें, सादगी देखें कि मैं आपके सामने ही तैयार हो रहा होता हूँ रोज़ाना। आप इस चीज़ को माइंड नहीं करते क्योंकि मैं टाइम बचा रहा होता हूँ। तो मैंने कहा चलो जी, भी मसरूफियत होती है। आज भी हाई कोर्ट में जाना है, केसेस वगैरह होते हैं, तो साथ साथ वो काम भी करना पड़ता है। और ये जो वीडियो बनाने वाला काम है ना, ये तो यकीन करें मैं मोहब्बत से करता हूँ। मुझे कोई वो नहीं होता लालच या ऐसी कोई बात। बस अपनी दोस्तियाँ, मोहब्बतें, प्यार, ये चीज़ वो करने के लिए मैं जो है ना वो कर रहा होता हूँ। तो पेट्रोल का बम तो गिर गया, आपको पता। आज आपको चौधरियों के हवाले से भी खबर देते हैं, चौधरियों के हवाले से, ठीक है। तो जब बाकी जो पेट्रोल बम है ना, पेट्रोल बम वो तो बन चुका है बहुत ज़्यादा यार। ये यानी कि जब से ये मानी आया है ना, मानी, तो ये चीज़ों के कीमतें तो बढ़ा रहा है, लेकिन 12 रुपए एक झटके में। 12 किधर, फिर डीजल के 10 रुपए, फिर पेट्रोल मट्टी वाले तेल के 10 रुपए। गवर्नमेंट का ये टारगेट है या साजी, ये जो वजीर ख़जाना है ना, ये भी बड़ा जालिम तरीन आदमी है, जालिम तरीन। ये शौकत तरीन नहीं है, ये जालिम तरीन है। नॉन इलेक्टेड है ना, नॉन इलेक्टेड है बस। अभी उसने चापलूसी करके और सारा कुछ, वजीर बनने से 2 दिन पहले की इसकी तकरीरें निकाल के देखो, निकाल के देखो। अब वो कह रहा है कि जनाब इमरान खान की ने मईशत की तबाही मचा दी है। उसके बाद इमरान खान ने उससे रब्ता किया तो कहता है जी हूँ सत्य खैरन है, मैंने यकदम आते ही कहते हैं जी मैंने ग्रोथ रेट बढ़ा दी है, ये कर दी। झूठे बिल्कुल। भाई ग्रोथ रेट बढ़ा दिया तो कोई मेरे ऊपर भी असर हो। मैं कोई चीज़, ये कोट लेने जाता हूँ तो मुझे पहले से डबल कीमत पे मिल रहा है, ठीक है। तो हर चीज़ तो डबल आपने कर दी हुई है। अब पेट्रोल की ये कीमतें जो उन्होंने बढ़ाई हैं, ये इंसाफ नहीं, बहुत जुल्म है। और ये आगे क्या करेंगे? करारदादें पास करेंगे। हाय हाय, सदके जाऊं तुम्हारे। करारदादें। इमरान जब होता था तो कहता था मैं अगला चौक बंद करूंगा, ये वो, हुकूमत को पिस्सू पड़ जाते थे। अब करारदाद, वो है बैठ के भंग का नशा करके हंस रहा होता है क्या? करारदाद ले आओ, करारदाद। यानी कि ये आप इससे अंदाज़ा लगा लेना यार, इससे अंदाज़ा लगा लें आप कि ये किस चीज़, किस कैटेगरी का बंदा है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कई दफ़ा आपको मैंने कहा है। तो इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। हम तो मजम्मत कर सकते हैं ना, लेकिन जिनके पास पब्लिक वो है मैंडेट, वो सड़कों पे निकले, महंगाई के खिलाफ निकले, आवाम के लिए निकले। कितना कोई अफोर्ड कर सकता है? यकीन करें, ये मोटरसाइकिल वाले और गरीब बेचारे अब यही कहेंगे कि यार मोटरसाइकिल पहले रोज़ चलाते सा, हूँ एक दिन छड़ के चलाइए, बहुत ज़रूरी है उधर। ये ऐसी बातें हैं, बहुत ज़्यादा इसने जुल्म किया है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, ठीक है जी। हम जस्टिस पार्टी की तरफ से भी इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन नून लीग वालों को तो चाहिए ना कि कम अज़ कम सड़कों पे कोई एहतजाज करे। महंगाई के खिलाफ कब करेंगे? वो कहते हैं जी कि मुनसिफ हो तो हशर उठा क्यों नहीं देते, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। ये जिम्मेदारी है ना उन बड़ी पार्टियों की, जिन्होंने पार्टियां बनाई हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है। वो इक़्तिदार के लिए ना आए, आवाम के लिए भी आए, ठीक है। ये भी पहले आवाम का नारा लगा के आया है, बाद में बदल गया है। अच्छा जी, ये सूरत हाल पेट्रोल की है। अब आए जी मुस्लिम लीग काफ। हाँ जी, आज 16 तारीख हो गई है। कल 17 का दिन भी अहम है, याद रखना। मरीम नवाज साहब इंशाअल्लाह ताला बरी हो सकती हैं। उनके बरी होने से यकदम मुराल बहुत ऊंचा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और नया जो प्रोपेगंडा, ये एक बात है। अब इमरान खान की तरफ से जो धमकी और प्रोपेगंडा दिया जा रहा है, फवाद चौधरी ने भी कहा है कि जी अदम एतमाद की बजाय जेल जाने की तैयारी करो। तो ये कल नजम सेठी ने भी कह दिया, ये एमएनए को गिरफ्तार करना चाहता है। कहता है जी वो 10-12 एमएनए गिरफ्तार कर लेगा
तो तहरीक पेश होने के बाद, ये है तो इसी गुंडा नेचर का ना, देसी हिटलर है, आपको बताया कि ये देसी हिटलर है, देसी। तो या हिटलर नंबर 2 भी कह सकते हैं, लेकिन देसी हिटलर ठीक है। तो ये गिरफ्तारियां कर लेगा, और गिरफ्तारियां करने के बाद फिर कहेगा हेलो जी। और स्पीकर उससे बड़ा बेईमान है, उसने 10 बंदों को गिन के कहना है जी 12 हैं, 100 बंदे होंगे तो कहेगा जी 110 हैं। वो इस तरह के ये बेईमान हुकूमत आई है, जिनको इखलाकियात भी नहीं है, ज़रा सी भी इखलाकियात होती है ना कि यार मैं इतने बड़े ओहदे पे पहुंच गया हूँ तो मैं अब थोड़ा एहतियात करूँ, अब एहतियात करूँ, ओहदे पे पहुंच गया हूँ ना। नहीं, कल एक बंदा कह रहा था इमरान खान को चाहिए कि वो दुनिया में जाके तकरीरें के पैसे ले या तकरीरें करे, क्योंकि अमल तो उसने करना नहीं होता, जबकि वज़ीर आज़म का काम है पहले अमल करे बाद में तकरीर करे। ये तकरीरें करता है, अमल तो करता नहीं। वो जैसे उन्होंने कहा जी कि मुर्गे की अजान में और इमरान की तकरीर में कोई फ़र्क नहीं है, मुर्गा अजान के बाद नमाज नहीं पढ़ता, इमरान तकरीर के बाद अमल नहीं करता। ये हालात है। काफ लीग वालों ने आज अपना बाज़ाब्ता 7 बजे इजलास बुला ली है। आज उन्होंने फैसला करना है। उससे पहले ये सारी तिफल तसलियाँ हैं और ये जो है ना बातें हैं, बनी सुनी सुनाई बातें हैं या मोहन्नस अलाई की बातें आप कर रहे हैं। देखें, चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही ये सीनियर बंदे हैं, ख़ास तौर पे चौधरी शुजात, अल्लाह उनको सेहत दे। तो अगर उन्होंने वादा किया है आसिफ अली जरदारी से, मौलाना फजल रहमान से, शहबाज शरीफ से, तो वो अपने वादे का पास करें और आज बाकायदा ऐलान कर दें। क्या ऐलान करें? मोहन्नस अलाई से इस्तीफ़ा दिलाएं और उनका जो चीमा है उससे इस्तीफ़ा दिलाएं वजारत से, और ये कहें जी कि हम अदम एतमाद में शामिल हो जाएंगे। फिर तो है खरी खरी बातें। तो बाकी अगर ये कहें नहीं जी जदों तुसी पेश करोगे तो फिर देखेंगे तो ये करांगा तो वो कर, वो फिर ऐसे वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने वाली बात है। ठीक है, आज इनको ये फैसला करना चाहिए कि इनके 2 या 3 जितने वजीर हैं वो मरकज से इस्तीफ़ा दें। ये उनको तजवीज़ भी है, मुतालबा भी है जो, और उसके बाद ये कहें कि हम जी अपोजिशन के साथ अदम एतमाद में शामिल हैं। फिर तो गल बन गई। जो अगर ये फैसला वो नहीं करते तो फिर जो है ना वो बात जो है ना वो गोल मटोल है, गोलमोल है या गोल मटोल है। आज इमरान खान कल तकरीर कर रहा था ना, इनको जी चौधरी शुजात याद आ गया 15 साल के बाद, 20 साल के बाद। आज वो उनके घुटने पकड़ने के लिए आ रहा है। पहले आता था स्पीकर को फ़ोन नहीं करता था। ये परवेज़ इलाही ने कितनी दफ़ा कहा है कि जी इमरान खान हमें कोई लिफ्ट नहीं कराता। तो आज वो भी आ रहा है उनको मनाने के लिए। लाहौर में आ रहा है, लाहौर में सारा कुछ हो रहा है। लाहौर ही मरकज़ बना हुआ है, आपको पता है। इस्लामाबाद में तो दूसरी अफवाहें फैल रही हैं, मार्शल लॉ की अफवाहें फैल रही हैं और नए जर्नल की अफवाहें फैल रही हैं। इस तरह की अफवाहें वगैरह फैल रही हैं, उसको छोड़ें। लाहौर मरकज़ बना हुआ है और लाहौर में अब जो है ये जहांगीर तरीन का रात को बड़ा ज़बरदस्त इशाइया हुआ है। वो भी कह रहा है जी कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। जहांगीर तरीन के लोग ये कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। कोई हमारे पास आ ही नहीं रहा तो हम क्या करें? हम तो तैयार हैं, हम माइल बकरम हैं, हम करम करने के लिए तैयार हैं, कोई साइल ही नहीं। तो ये सूरत हाल है। तो आज का जो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला कि ये अपना हो गया है, पर चौधरीयों का फैसला हो गया है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जी चौधरी जो है ना वो अगर वादे के पक्के हैं तो उन्होंने वादे एक से नहीं किया, मुख्तलिफ लोगों से किया है। तो उम्मीद है कि वो अपने वादों पे कायम रहेंगे और ये जो है उसे क्या कहते हैं, हुकूमत से इस्तीफ़ा दे के, सच्चाई तब है ना, इस्तीफ़ा दे के तो अपोजिशन को यकीन दिलाएं कि हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, कदम बढ़ाओ अपोजिशन,
ہم تمہارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. باقی بارگیننگ کریں وہ وزیر اعلیٰ کی کریں یا سپیکر کی کریں، جو بھی بارگیننگ وہ تو ان کو سوٹ کرے گی تو یہ کریں گے نا. لیکن یہ کوئی ایسی بارگیننگ نہ ہو کہ اپوزیشن اسی طرح بالکل اپوزیشن یتیم رہے جیسے اب عمران خان نے ان کو کیا ہوا ہے. تو بعد میں جناب وہ انڈے دے بھی فاختہ اور کوے عیش کریں، یہ ایسی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے.